के साथ कहना पड़ रहा है कि जापान में हैवी अर्थक्वेक आया है, जिसके नतीजे में काफी जानी और माली नुकसान हो गया है। वहां पर मौजूद इंडियन एम्बेसी ने न सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया है, बल्कि जापानीज लोगों को भी रेस्क्यू करते हुए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इस मुश्किल वक्त में जापान की मदद करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जब तुर्की में बुरा वक्त आया, तुर्की में जल्जला आया, तो इंडिया ने मिशन दोस्ती लॉन्च किया और हर लिहाज से तुर्की की मदद की। इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है, तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए कि बड़ा अच्छा है उनका इकदाम है। जी बात। आपको लगता है कि इंडिया अपने मतलब और अपने मुफाद के लिए बाकी मुल्कों की मुश्किल वक्त में मदद करता है? जी एग्जैक्टली। ये काम तो फिर सबसे पहले पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वक्त जो है वो चाइना के बाद जो इंडिया जो है वो दूसरी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, और वो चाहता है कि उसका जो नाम है मतलब वो सामने आए, ताकि जो बहुत सारी जो दुनिया उसको नहीं जानती, उसकी ट्रेडिंग को, उसकी आईटी सिस्टम को आप देख लें, तो वो चाह रहे हैं कि वो अपना नाम जो है वो उस दुनिया में पैदा करे, ताकि अमेरिका चाइना के बाद जो है वो इंडिया भी जो है वो सरफरिस्त पे जन्म वो आ सके। आपको लगता है कि अभी भी इंडिया को किसी मुल्क को जानने की जरूरत है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया को इस चीज़ की जरूरत है कि उन्हें जाना जाए? मेरा ख्याल है हर दुनिया के कोने में रहने वाला हर बंदा जानता है कि इंडिया क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जापान में आज 7.6 तीव्रता के भूकंप ने एक बार फिर से 2011 की तरह जापान को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप की वजह से जापान में काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। जापान को इस मुसीबत के समय मदद के लिए भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया है। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भारत जापान के साथ खड़ा है और जापान की हर तरह की हेल्प करने को तैयार है। भारत ने अभी कुछ समय पहले तुर्की में आए भूकंप के बाद तुर्की की हर संभव मदद की थी। दोस्तों, भारत की इस दरिया दिली देखकर पाक मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक भी तारीफों के पुल बांध रही है। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि भारत के पास दूसरों की हर तरह की मदद करने की क्षमता है। हमारे पास कुछ खाने को नहीं, हमारे यहाँ की पब्लिक भूख और बीमारी से जूझ रही है। पाकिस्तान के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से आफत आई थी, तो तुर्की ने पाकिस्तान की हेल्प के लिए राहत पैकेज भेजा था, जिसे पाकिस्तान ने अपने लोगों की मदद किए बिना तुर्की में भूकंप आने के बाद उसी के पैकेज वापस मदद के तौर पर तुर्की को भेज दिए थे, जिससे सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान की अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी। दोस्तों, और क्या चल रहा है पाक मीडिया में जापान की भारत की द्वारा मदद करने को आश्वासन को लेकर, आइए देखते हैं यह इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने चैनल एक्शन विद रिएक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जापान में हैवी अर्थक्वेक आया है, जिसके नतीजे में काफी जानी और माली नुकसान हो गया है। वहां पर मौजूद इंडियन एम्बेसी ने न सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया है, बल्कि जापानीज लोगों को भी रेस्क्यू करते हुए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इस मुश्किल वक्त में जापान की मदद करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जब तुर्की में बुरा वक्त आया, तुर्की में जल्जला आया, तो इंडिया ने मिशन दोस्ती लॉन्च किया और हर लिहाज से तुर्की की मदद की। हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है, इंडिया जो है सबसे आगे बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद करता है। वो मुल्क चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तुर्की हो या फिर जापान हो, इस सब में पाकिस्तान का क्या रोल है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमारा हमसाया मुल्क पहला मुल्क है, पहली कंट्री है जिसने ये अनाउंस किया है कि वो हर लिहाज से जापान की मदद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है, तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए कि बड़ा अच्छा है उनका इकदाम है। सर, ये जापान पहला मुल्क नहीं है। हमने इससे पहले तुर्की में देखा कि जब तुर्की में अर्थक्वेक आया, बड़े बड़े लेवल पर जो है नुकसान हुआ, तो इंडिया की आर्मी वहां पर पहुंच गई और इंडिया ने तब भी हर लिहाज से उनकी मदद की और इवन के मिशन दोस्ती जो है वो तुर्की के लिए लॉन्च किया और हर तरह की इमदाद से उन्हें नवाजा। हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है, तो इंडिया सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद करता है। ये नहीं देखता कि उनका ताल्लुक किस मजहब से है, कैसा मुल्क है। आप देख लें, तुर्की देख लें, जापान देख लें, इसके अलावा बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान देख लें। क्या वजह है इसकी कि इंडिया हमेशा सबसे आगे आगे क्यों होता है?
उन्होंने मज़हब को एक साइड पे रखा हुआ है। इंसानियत उनके लिए ना सबसे बेहतर इंसानियत है। वो इंसानियत को लेके चलते हैं, इसलिए जो है ना वो इंसान की कदर करके तो उन्होंने किया है। और तरक्की याफ्ता मुल्कों का यही है होता है कि वो इंसानियत को देखते हैं, मज़हब को एक साइड पे रख के। क्योंकि और हमारे जो हैं हम मुसलमान बहन भाई, हम एक दूसरे को हम ये कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन मादरस के साथ हमारा ऐसा कोई जो है ना काम नहीं है। हम इंसान को इंसान नहीं समझते। सरकारी ऑफिस में चले जाएं तो वो रिश्वत के बगैर बात नहीं करते। आपने कहा कि इंडिया जो है वो मजहब का भेदभाव नहीं करता, इंसानियत की कदर करता है, तो फिर हमने मजहब की बुनियाद पर इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रखे, वो भी खुद साख्ता? वो बिल्कुल वो तो है ना, वो तो है, वो एक चीज़ अलहदा है। वो हम में और अपने उनके लिए अलहदा अलहदा है। हम ये इस्लाम के नाम पे हमने रियासत तो बना ली है, लेकिन इस्लाम हम वो नाफिज करना उस तरह से वो ना हमें जो है वो हम नहीं कर पा रहे इधर से। तो वो अब जो है ना वो क्योंकि माली लिहाज से भी हमसे काफ़ी बेहतर हो चुका है, इसलिए वो जो है ना अब आके देखते हैं। अब नो डाउट के जब इलेक्शन उधर भी होते हैं, अब मोदी जब आया तो तब भी उन्होंने ये देखें वो एंटी पाकिस्तानी जो होता है लोग उन उसकी वो ज़्यादा वो फेवर करते हैं। वो क्योंकि एंटी पाकिस्तानी था, इसलिए एंटी मुस्लिम था, इसलिए वो आया आगे हैं। लेकिन जहाँ भी कोई हो जाता है, नेशनल क्लाइमेट आ जाती है, तो तब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब आपको पता है कि आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान थे, इसलिए उनका चुनाव किया गया। आज इंडिया में रहने वाली मुसलमान खवातीन खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो हमारे भाईजान हैं और हम नरेंद्र मोदी को खुलेआम जो है सपोर्ट कर रही हैं। ये वहाँ पर रहने वाली मुस्लिम खवातीन का जो है बयान है, जिससे आएंगे इन सब में पाकिस्तान का क्या रोल है। हम क्यों किसी कंट्री की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते? हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो हम क्यों नहीं किसी मुल्क के लिए ऐसे कोई इकदाम करते कि वहाँ पर अपनी आर्मी भेजें, वहाँ पर अपने लोग भेजें। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में सिंध साइड पर बड़ा हैवी किस्म का सैलाब आया था तो तुर्की ने हमारे लिए मदद भेजी थी, और जब तुर्की में जल्जला आया तो हमने तुर्की की वही इमदाद तुर्की को वापस भेज दी। पूरे सोशल मीडिया पर हमारा तमाशा बन के रह गया। पूरी दुनिया ने हम पे थू थू की कि आपने वो मदद अपने लोगों को नहीं दी, बल्कि वही मदद तुर्की को उठा के वापस कर दी। उनके पैसे पैक के पैक डब्बे वापस चले गए। न हमने खुद भी यूज़ नहीं की, जिनके लिए भेजी गई उनको भी नहीं दी, और तुर्की को ही वापस भेज दी। और तुर्की ने क्या किया सबके सामने? वो ये देखें ना, हम किसी की मदद तब कर सकते हैं अगर हमारा अपना घर, अपने अपने मुल्क के लोग ये खुशहाल होंगे ना। ये अगर तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी हमने मदद तो फिर हम किसी को देंगे ना। हम अपने एक किसी घर की मिसाल ले लें, अगर एक बंदे का पेट फुल है ना तो तब वो दूसरे बंदे को देगा। एक घर में सारा कुछ अगर वो हो रहा है ना सब कुछ, तब वो हमसाये को दे रहा है। अगर वो खुद भूखे हैं तो वो हमसाये को तो नहीं दे सकते। देखें, सबसे पहले तो इंडिया इसलिए जापान की सबसे आगे हेल्प कर रहा है क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं, और इंडिया जो नई जनरेशन है इंडिया की वो काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। सारे वेपन्स वगैरह जो है जापान में बनते हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी हर चीज़ से रिलेटेड, लाइक क्राफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड, वो सबसे ऊपर है। तो ऑब्वियसली इंडिया अगर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो वो उसको अपनी अलाइंस क्रिएट कर लेगा, और कल को जब भी कोई उनको ज़रूरत होगी तो जापान भी उनकी साथ मदद करेगा इंडिया की। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले तुर्की में भी बड़ा बुरा किस्म का जल्जला आया था, तो इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच गई थी मदद करने के लिए। तो आपको लगता है कि क्या तुर्की से भी इंडिया को कुछ अपने मफादात थे जिन्होंने वहां पर अपनी आर्मी भिजवाई और हर लिहाज से तुर्की की मदद की? देखें, जब भी किसी में बुरा टाइम आता है तो जो भी इंटरनेशनली कोई किसी को सपोर्ट करता है तो वो सिर्फ अपने मफाद के लिए करता है। इतने इंटरनेशनल स्टेजेस पे इंसानियत नहीं होती कि हम वैसे ही हेल्प कर रहे हैं, उसके पीछे बैक एंड पे उनको अपनी भी ज़रूरत होती है। क्योंकि पाकिस्तान को जो है देखें, बॉर्डर पे इंडिया के साथ कितने हमारे क्लैशेस होते हैं, तो इंडिया अगर बाकी हमारे जो सराउंडिंग नेबर्स हैं उनको अपना अलायंस क्रिएट करेगी तो इंडिया की पोजीशन ग्लोबली ज़्यादा स्ट्रांग होती है इससे। जी बात। आपको लगता है कि इंडिया अपने मतलब और अपने मफाद के लिए बाकी मुल्कों की मुश्किल वक्त में मदद करता है? जी एग्जैक्टली। आप देखें कि अगर मैं भी आपकी मदद करूंगा तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो ये एक बड़े लेवल पे अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो बैक एंड पे ऑब्वियसली आपको अपनी भी जो आपके वीकनेसेस होती हैं उसको कवर करने के लिए आप किसी की जब सपोर्ट लेते हो
तो ये सर ये काम तो फिर सबसे पहले पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जब तुर्की में अर्थक्वेक आया तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां जाने से रोक दिया गया कि भाई आप अभी यहाँ पर ना आए, हम इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि आपको प्रोटोकॉल दे सके, हम लोग अपने मसलों में फंसे हुए हैं। जबकि इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची और इंडिया ने मिशन दोस्ती लॉन्च किया तुर्की के लिए। हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री में बुरा वक्त आया है, चाहे वो तुर्की हो, जापान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, इंडिया हर लिहाज से उन्हें सपोर्ट करता है। अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया अपना मतलब और अपना मफाद देख रहा है, इतने बड़े लेवल पर सिर्फ अपने मफाद को देखा जाता है, इंसानियत को नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है सबसे पहले पाकिस्तान को हर उस मुल्क में पहुंचना चाहिए जहां पर बुरा वक्त आता है, ताकि पाकिस्तान जो है अपने साथ लोगों को स्टैंड बाय कर सके। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों की जरूरत है, इंडिया को दूसरे मुल्कों की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान को बाकियों की ज़रूरत है, पर पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे खुलेआम सबको सपोर्ट नहीं कर सकता, ना फाइनेंशियली ना किसी और तरीके से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने इतने लाइक पॉलिटिकल बुरे हालात चल रहे हैं कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर अपनी नहीं है, तो और किसी को स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता है। और इंडिया ऑब्वियसली जब एशिया में सबसे पहले वो अपनी पोजीशन स्ट्रांग करेगा, उसके बाद ही जिस तरह वर्ल्ड लीडर्स बनते हैं या वर्ल्ड एक बड़ी इकोनॉमी बनती है, इंडिया आई गेस 6th वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 5वीं और तीसरी बनने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान तो अभी आई गेस टॉप 50 में भी नहीं होगा या टॉप 100 में भी नहीं होगा। क्या कहेंगे इंडिया किस इकदाम पर? जी, इंडिया क्योंकि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में अपनी जो छाप है वो छोड़ना चाह रहा है, और इस वक्त जो है वो चाइना के बाद जो इंडिया जो है वो दूसरी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, और वो चाहता है कि उसका जो नाम है मतलब वो सामने आए, ताकि जो बहुत सारी जो दुनिया उसको नहीं जानती, उसकी ट्रेडिंग को, उसकी आईटी सिस्टम को आप देख लें, तो वो चाह रहा है कि वो अपना नाम जो है वो उस दुनिया में पैदा करे, ताकि अमेरिका चाइना के बाद जो है वो इंडिया भी जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त पे जन्म वो आ सके। आपको लगता है कि अभी भी इंडिया को किसी मुल्क को जानने की जरूरत है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत है कि उन्हें जाना जाए? मेरा ख्याल है हर दुनिया के कोने में रहने वाला हर बंदा जानता है कि इंडिया क्या है। जी बिल्कुल, इंडिया को जो है ब्राय नाम तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को भी जानते हैं, लेकिन उनके जो काम है जो वो दुनिया में करना चाह रहे हैं, बेसिकली मैं उसको जो है ना वो रेफ़र करना चाह रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि अपना जो नाम है वो दुनिया में जो है ना वो पैदा कर सके। क्योंकि देखें ऑलरेडी जो बड़ी कौमें हैं जिसमें G7 है, G20 है, अब जो G20 है उसमें इंडिया आता है, हमारा पाकिस्तान जो है ना उसमें शामिल नहीं होता, तो वो चाह रहा है कि वो कोशिश करके G7 में भी जो है ना वो आए और बहुत सारी दुनिया में जो है ना वो अपना नाम पैदा कर सके उस हवाले से। सर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तुर्की में भी बड़ा हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया जिसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो इंडिया की आर्मी वहाँ पर पहुँच गई थी मदद करने के लिए। इंडिया ने हर लिहाज से जो है तुर्की की मदद की और मिशन जो है दोस्ती लॉन्च किया। क्या कहेंगे जब भी किसी कंट्री में बुरा वक्त आता है तो इंडिया सबसे पहले क्यों आगे पहुंच जाता है? सबसे पहले इंडिया वो कंट्री होती है जो कंट्री की मुश्किल वक्त में मदद करने को पहुंच जाती है। जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बेसिकली वो अभी फर्स्ट लाइन पे जो है ना वो आना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो फ्रंट पे जो है ना वो आके दुनिया को जो है ना वो दिखाए कि इंडिया भी जो है वो इतनी मतलब एक्सेस रखता है कि वो दूसरी कंट्रीज़ की जो है ना वो हेल्प आउट कर सके। इवन दो कि खुद वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वो इस तरह के काम करके जो है ना वो सर-ए-फ़हरिस्त जो है ना वो रहना चाहता है। सर आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी इंडिया सर-ए-फ़हरिस्त है? जिस तरह इंडिया में G20 की मीटिंग करवाई गई और दुनिया भर के लीडर जो हैं वो इंडिया में जिस तरह आते हैं, विजिट करते हैं, दूसरी कंट्री के जो PM हैं वो झुककर उनके पैर छूकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करते हैं, आपको लगता है कि इसके बावजूद भी उन्हें इस तरह के काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखें काम करेंगे तो वो सर-ए-फ़हरिस्त रहेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ वन टाइम शो करेंगे तो उसके बाद आप नहीं करेंगे तो फिर आप जो है उसी लेवल पे वापस आ जाते हैं। तो उनकी कोशिश है कि वो इस काम को जो है ना वो जारी रखें ताकि वो सर-ए-फ़हरिस्त जो है ना वो रहें, ना कि सिर्फ वन टाइम करेंगे तो उसके बाद वो नहीं करेंगे तो वो फिर सर-ए-फ़हरिस्त नहीं रहेंगे। अच्छा, इन सब में पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है? हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसके बावजूद भी हम कभी भी किसी मुल्क की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़े, ना हम मदद करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान के अपने इंटरनल जो मसले हैं वही नहीं ख़त्म होते तो हमने किसी की क्या मदद करनी है। अगर हमारे यहाँ के लोग ही जो है ना वो बेरोज़गार हैं, महंगाई की शरह आप देख लें 43.25% पे जो है ना वो चली गई है, तो जो मुल्क अपना पहले ही अपने मसाइल नहीं उसके कंप्लीट होते। अब सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग है, आप अंदाज़ा करें, तो मैं ये सोच रहा था कि गर्मियों में हमारा क्या हाल होगा। तो हमारे अगर इंटरनल मसाइल ही पूरे नहीं होते तो हम कैसे किसी की मदद जो है ना वो कर सकते हैं। पाकिस्तान को खुद अभी मदद की ज़रूरत है। जी, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो चैरिटी पहले घर से स्टार्ट करें, फिर जो है ना वो आगे तक जो है ना वो फैलेगी।